ज़मीनी इंतखाब में नून लीग का क्लीन स्वीप, 6 नशिस्तें जीतने के बाद मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत मिल गई। तादाद 126 से बढ़कर 132 हो गई। बयानिया शिकस्त खा गया, परफॉर्मेंस जीत गई। ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। कैदी नंबर 804 को घर में घुसकर शिकस्त दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, कहाँ गई मकबूलियत। फैज हमीद है ना ही वो जजेस जो PTI को जितवाते थे। दावे जमीन बोस हो गए। जब अवाम साथ होंगे तो इलेक्शन का बायकॉट नहीं करते। PTI वाले अपने इमाल का नतीजा भुगत रहे हैं। बयानिए से अवाम के पेट नहीं भरते। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के ढेर लगे हैं। सूबे पत्थर के जमाने में चला गया। मरीम नवाज का सूबाई वज़रा और सैकड़ों खसूसी इजलास से खिताब। PTI को आड़े हाथों लिया, कहा PTI को मुजरिम ही कहूंगी। उनकी सियासत को सियासत भी नहीं समझती। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर लगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी कायद नवाज शरीफ के विजन, बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान की मेहनत का नतीजा है। शानदार फतह वज़ीर आला मरीम नवाज पर अवाम के भरपूर एतमाद की अक्कासी करती है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवारों और कारकुनान को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तकरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब किया। अपने पैगाम में कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। सियासत में सबसे बड़ी गलती बॉयकॉट की होती है। अब मुझे ये बताइए, इलेक्शन का बॉयकॉट था, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, धांधली का इल्ज़ाम तो तब लगाते हैं ना जब आप मैदान के अंदर होते हैं। तो देखें, ये बड़ी गलत बात है कि आप किसी अमल में शरीक ही ना हो और फिर धांधली का इल्ज़ाम लगा दें। धांधली का इल्जाम तब लगाते जब मैदान में होते, किसी अमल में शरीक नहीं, फिर भी धांधली का इल्जाम लगाना गलत बात है। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, हर मौके पर भरपूर साथ दिया। जमात इस्लामी ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किए, लाहौर में जलसा किया और एक पत्ता भी नहीं टूटा। कहा, कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम चलाई जाती है। सियासत में बातचीत और मुकालमे से ही मामलात आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है, ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में तारीख का कम तरीन टर्न आउट रहा। अवाम ने इलेक्शन पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, हम धांधली पर नहीं, अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं। ये इंतखाबात एक वेकअप कॉल है। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी इलेक्शन कमीशन पेश ना हुए। ज़िमनी इलेक्शन में वज़ीर मुमलिकत के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच की इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक मामले पर समाअत। तलाल चौधरी पेश ना हुए। वज़ीर मुमलिकत ने कमीशन आना गवारा नहीं किया। कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा हुकूमत की 5 साला आइनी मुद्दत मुकम्मल। तमाम मुज़रा, मुशीर और कोऑर्डिनेटर डीनोटिफाई कर दिए गए। नोटिफिकेशन 12 बजे नाफिजुल अमल होगा। निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए असम्बली भिजवाई जा चुकी। ऐलान आज किसी भी वक्त मुतवक्किल। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर दिफा को मुंह तोड़ जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने राजनाथ सिंह के सिंध से मुतालिक बयान को हकीकत से फरार करार दे दिया। कहा, भारतीय क़यादत इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करे। तर्जुमान सदर मुमलिकत मुर्तज़ा सोलंकी का भी भारत को भरपूर जवाब। कहा, तारीखी गवाह है कि सिंध कभी साम्राज्यी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध बारे बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय वज़ीर दिफा तारीख से नावाकिफ हैं, वो अपनी दाखिली तकसीम पर तवज्जो दें, दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें। सेनेटर शेरी रहमान ने बोली, राजनाथ सिंह का बयान लाइल्मी और खुद तहरीबकारी पर मबनी है। भारतीय वज़ीर दिफा अपने मुल्क के शुमाल मशरिक पर तवज्जो मरकूज करें।
सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रवली की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में इक़्तिसादी, दिफाई और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक सऊदी ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, यकसा इक़्तिदार और बाहमी एतमाद पर मबनी है। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ आमद, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक फ़ौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। GHQ आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यादगार शहदा पर हाज़िरी पूर रखे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से अलविदाई मुलाकातें। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। सदर मुमलिकत का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशेवराना सलाहियतों को खिराज तहसीन, नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशेवराना सलाहियतों और मुल्क कौम के लिए खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी तौर पर ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। बरआमद में इजाफे के लिए कायम करदा वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड्स का गुज़िश्ता 5 साल का ऑडिट कराने का हिदायत। कहा, फंड्स की बेहतरी इस्तेमाल के लिए प्राइवेट सेक्टर से चेयरमैन मुंतखब किया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड्स को सिर्फ बरआमद में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बरामदात में इजाफे के लिए सनतकारों को सहूलियात देना अवलीन तरजीहात में शामिल है। बरामदी अशिया की तशरीह और प्रमोशन वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध ने कराची में तरक्याती काम तेज़ करने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत कराची की सड़कों और गलियों की तामीर नौ से मुतल्लिक इजलास। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया, शहर की 315 गलियाँ काफ़ी टूट फूट का शिकार हैं। 60 अहम शाहराहें दोबारा तामीर होने वाली हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और काउंसिल जनरल मुत्तहिदा अरब अमारात बकीत अतीक अल रमीती की मुलाकात। काउंसिल जनरल की वज़ीर आला को UAE के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत। दोनों रहनुमाओं का सरमायाकारी और तजारती शराकतदारी को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। This requires global struggle and collective strategy. We need roadmap. Number 1, a united voice against oppression. 2, a common narrative for Gaza, Kashmir, Rohingya, Sudan, and every oppressed people. 3, joint effort at intellectual, moral, and political levels to promote a narrative that is about the global south, and it is about the emerging world order that is on the horizon, in which inshallah there will be a better tomorrow, a peaceful, prosperous tomorrow with no overlords and no underdogs. जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम लाहौर में इस्लामी गोलमेज कॉन्फ्रेंस, 40 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। फ़लस्तीन और कश्मीर समेत कई बहरानों के हल पर जोर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, आलमी नारा इंसानियत का तकद्दुस होना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होकर अपने सियासी, समाजी और इंसानी किरदार को मजबूत बनाना होगा। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, आलमी निज़ाम तब्दील हो रहा है। अमरीका समेत बड़ी मगरबी ताकतों की तनज़ुली वाज़ेह है। चेयरमैन न्यू पार्टी तुर्किया डॉक्टर फातेह अरबकान ने कहा, मसला फ़लस्तीन पर आलम इस्लाम को एक होना पड़ेगा। मुस्लिम ममालिक की अफवाज को एक साथ इसराइली जारियत का जवाब देना होगा। चावल की बरामदात में 39% की कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई तक अक्टूबर चावल की बरामदात 55 करोड़ 30 लाख डॉलर रिकॉर्ड हुई। गुज़िश्ता माली साल के पहले 4 माह में चावल के 90 करोड़ 70 लाख डॉलर की बरामदात थी। मुसाबकत को बरकरार रखने के लिए वियतनाम और म्यांमार भी चावल की कीमतें कम कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान ने 1 लाख टन चावल बांग्लादेश को बरामद करने की तैयारी शुरू कर दी। TCP ने टेंडर जारी कर दिया। चावल कराची पोर्ट से बांग्लादेश को बरामद किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत ने जजेस ट्रांसफर केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की अपील खारिज करने का हुक्म दे दिया। जजेस ट्रांसफर केस की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ।
वफाकी आईनी अदालत ने इंटा कोर्ट अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने अपील खारिज की। वफाकी आईनी अदालत की चारों सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। जस्टिस आमिर फरूक कहते हैं अभी ट्रांजिशन के मरहले में है। आईनी अदालत की सूबों में रजिस्ट्रियां कायम की जाएं। अदालत की प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रियों में वीडियो लिंक की सहूलत भी दी जाएगी। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंदापुर को शराब और असलहा बरामदगी केस में गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। केस की आइंदा समाअत 29 नवंबर को होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का जुए ऐप प्रमोशन केस में 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस शहराम सरवर ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की।